कौन कौन 3 प्रेरक व्यक्ति हैं? तो कौन कौन व्यक्ति थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले इनके प्रेरक व्यक्ति थे। इतना अगर समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। ऐसा लग रहा है जैसा कि हम स्टूडियो में बैठे हैं। स्टूडियो में हरगिज़ नहीं बैठे हैं, बल्कि आप लोगों से एक सवाल पूछने के लिए बैठे हैं कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। और उन्हीं के नाम से जो 10 क्लास के हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। और आप लोग के लिए सरप्राइज रहेगा, क्योंकि इस चैप्टर में अधिकांश ऑब्जेक्टिव इससे क्लियर हो जाएगा। तो जो लोग 10 क्लास में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो लोग अच्छा से देखेंगे, और जो लोग 10 क्लास में हैं तो वो लोग इस वीडियो को अच्छा से समझेंगे। और इस वीडियो में हम बहुत अच्छा से समझाने का प्रयास करेंगे। और हमें कमेंट में बताइए कि क्या हमें समझाने आ रहा है या नहीं आ रहा है। पहले हम अपना चौक ले लेते हैं और समझाने के लिए एकदम तत्पर तैयार हैं। आप लोग समझिए हमें और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए कि स्टार्ट करते हैं कैसे। एकदम ये पर्दा है, इसको खींचते हैं और आपके पीछे सब आ जाता है। ध्यान से देखिएगा। और फर्स्ट चैप्टर जो है भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया है। तो आप लोग को पता है कि क्या है कि संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और भीमराव अंबेडकर जो हैं लेखक हैं, तो किसके लेखक हैं? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। किसका लेखक है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। ध्यान देंगे इस वीडियो में अधिकांश जो चैप्टर है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा इस पार्ट से रिलेटेड। लेखक हैं किसके? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है जो कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। भीमराव अंबेडकर जो है इनका जन्म हुआ है कब? 14 अप्रैल 1891 को जन्म हुआ था। किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। और जन्म लेने के बाद इनको प्रोत्साहन मिला, मतलब प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इनको बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर अमेरिका यानी कि न्यूयॉर्क और फिर न्यूयॉर्क से लंदन जाने का मौका मिला। और इसी अध्ययन चलते रहा। और अध्ययन करने के पश्चात क्या क्या चीज़ का अध्ययन किए? तो धार्मिक, पौराणिक और वैदिक ग्रंथों का ये अध्ययन किए। तो इनके अध्ययन से पता चलता है। फिर है कि आखिर अध्ययन करने के बाद क्या क्या चीज़ के व्याख्याता बन करके उभरे? तो ये इतिहास मीमांसक, किसके? इतिहास मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद और धर्म दर्शन के व्याख्याता बन करके उभरे। यानी कि इसके बहुत एक तरह से वैज्ञानिक कहा जा सकता है। यानी कि इसके व्याख्याता बन करके उभरे कौन? भीमराव अंबेडकर। यानी कि ये केवल एक सब्जेक्ट ही नहीं पढ़े, बल्कि इतने सारे विषयों पर केवल अध्ययन नहीं किया, बल्कि इसमें व्याख्याता बने, इसके बहुत ज़्यादा जानकार बने। फिर आता है नेक्स्ट कि इनके प्रयास, जो अथक प्रयास है, क्या क्या चीज़ के लिए अथक प्रयास किए, मतलब ये बिना थके बिना रुके प्रयास करते रहे। तो ये स्त्रियों, अछूतों और मजदूरों को सम्मान दिलाने के लिए अथक प्रयास किया। यानी कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी रुके नहीं, इन लोगों के सम्मान के दिलाने के लिए हमेशा संघर्षरत रहे। अगर इतना में कोई दिक्कत है तो हमें बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि चिंतन के प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे। यानी कि जो भीमराव अंबेडकर है इनके चिंतन के कौन कौन व्यक्ति रहे? तो कौन कौन व्यक्ति रहे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले रहे। एग्जाम में भी आ सकता है कि इनके कौन कौन 3 प्रेरक व्यक्ति हैं। तो कौन कौन व्यक्ति थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले इनके प्रेरक व्यक्ति थे। इतना अगर समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। इनके 3 प्रेरक व्यक्ति कौन कौन रहे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले इनके प्रेरक व्यक्ति रहे। इनका सबसे ज़्यादा भूमिका होने के चलते संविधान निर्माता कहा जाता है। यानी कि जो संविधान बनाने के कार्य हुए उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका भीमराव अंबेडकर का रहा, इसलिए इनको संविधान निर्माता कहा जाता है। इस तरह से इनकी जो रचनाएँ हैं, जो प्रमुख रचनाएँ, इन्होंने अपने जीवन में कौन कौन सी रचनाएँ की? तो इनका फर्स्ट रचना है द कास्टेस्ट इंडिया इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। फिर दूसरा रहा कि जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। तीसरा इनका रचना रहा द अनटचेबल हु आर दे हु आर शूद्राज, इनकी रचनाएं हैं। फिर है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, अब बुद्धा एंड हिज धम्मा, इनकी प्रमुख रचना है। करेगी थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन और एनहिलेशन ऑफ कास्ट, इनकी सबसे प्रमुख रचना रही। ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं
श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये भाषण लिया गया, इसी भाषण यानी कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है एक भाषण है, और इस भाषण का ट्रांसलेट कर दिया गया कि जिस श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक छोटा सा पार्ट निकाल करके हमें चैप्टर में पढ़ाया गया। और इनकी निधन जो है, निधन 1956 में दिल्ली में हुआ। कहाँ पर? 1956 को दिल्ली में इनका निधन हुआ। तो इस तरह से इनका डिटेल्स रहा, और ये डिटेल्स अच्छा समझ में आया है या नहीं आया है हमें कमेंट में अवश्य बताएं।